हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ओरिएंट इलेक्ट्रिक को देखेंगे कि इसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस होगा और कहाँ तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं चार्ट पर। ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पर देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन है एकदम बॉटम ओरिजिन वाला, और प्राइस अभी इसी डिमांड जोन से चल रही है। और तो हमारे पास ज़्यादा डेटा है नहीं। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पर। अगर हम हाफ ईयरली पर देखें तो हाफ ईयरली का भी एक डिमांड जोन दिख रहा है। देखो, इसमें बेस कैंडल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो उस चीज़ को हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो अभी प्राइस इसी में आई है और एक सेम रेंज में घूम रही है। ठीक है, अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो हमारे पास क्वार्टरली का भी एक डिमांड जोन है। प्राइस इस डिमांड जोन में आती है और एक डिमांड जोन बनता है हमारे पास यहाँ पर। प्राइस इस डिमांड जोन में आती है, यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी भी देती है, लेकिन ये डिमांड जोन टेस्ट होने के बाद ब्रेक हो जाता है और इतना नीचे जाने के बाद रेड कैंडल बन रही थी वो अब पूरी ग्रीन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अगर हम क्वार्टरली पर सप्लाई जोन देखें तो ये सप्लाई जोन टेस्टेड है, ये वाला सप्लाई जोन इस कैंडल से टेस्ट हो गया है। ठीक है, अगर कुछ होगा तो वो कुछ इस पॉइंट के अराउंड होना चाहिए। हाफ ईयरली पे भी देख लेते हैं। हाफ ईयरली पे यहां पर कुछ दिख रहा है ऐसे। अब हम चलते हैं मंथली पर। अगर हम मंथली पर देखें तो प्राइस में बहुत सारे अच्छे डिमांड जोन बने थे इस ईयरली के अंदर। देखो, एक डिमांड जोन हमारा ये वाला था, एक डिमांड जोन हमारा ये वाला है। ठीक है, तो काफी अच्छे डिमांड जोन बने। इसको मैं मार्क कर देता हूं। ये ऊपर वाला डिमांड जोन तो ब्रेक हो जाता है। छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको भी देख लेंगे कि इसमें आने के बाद प्राइस में कुछ कंफर्मेशन मिली या नहीं। तो प्राइस अपने मंथली के इस डिमांड जोन में आती है, थोड़े टाइम सेम रेंज में घूमती है। ठीक है, फिर एकदम बॉटम वाले इस डिमांड जोन में आती है और यहाँ से एक अच्छा मूव आता है। अब इस डिमांड जोन में क्या प्रॉब्लम है, अब ये एक अच्छा सेटअप बन गया है हमारे पास, तो अगेन प्राइस अगर इसमें आती है तो हम क्यों ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेड करेंगे, बट हमारी ट्रेड इस जगह फेल हो गई थी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का सपोर्ट उस टाइम पे नहीं था और एकदम से जो गैप डाउन हुआ था निफ्टी में उसने इसके पूरे प्राइस एक्शन को बिगाड़ दिया था बीच में। ठीक है, प्राइस में ये एक अच्छा सेटअप था बट मार्केट का सपोर्ट नहीं था और प्राइस एकदम से अपने अगेन इस डिमांड जोन में आ गई। देखो, चलना इसको इसी पॉइंट से था, ओरिएंट इलेक्ट्रिक को इसी पॉइंट से चलना था, बट मार्केट सपोर्ट और सेक्टर सपोर्ट की वजह से प्राइस इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देती है और प्राइस अगेन इस बॉटम से चल रही है। अब हम वीकली पे चलते हैं। अगर हम वीकली पर देखें तो वीकली पे हमारा ये वाला डिमांड जोन, जो हम क्वार्टरली के डिमांड जोन की बात कर रहे हैं, वहां से ये कोइंसाइड कर रहा है। प्राइस में यहाँ से एक मूवमेंट भी आता है, अच्छा मूवमेंट आता है। प्राइस इस सप्लाई जोन में जाती है, थोड़े टाइम तक सेम रेंज में घूमती है और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पॉइंट से एक इसमें अच्छा मूव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगले दिन प्राइस में निफ्टी में गैप डाउन ओपन होता है और ये स्टॉक डायरेक्ट एकदम अपने ओरिजिन पे ओपन होता है। ठीक है, और फिर इस पॉइंट से प्राइस में अब रिकवरी आ रही है। अगर हम अभी देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन बन गया है वीकली का। अब हम चलते हैं डेली पर। अगर हम डेली पर देखें, देखो पूरा नाम एक्शन देखें, अगर हम इस रेंज में पूरे में कोई सप्लाई जोन देख रहे हैं तो सप्लाई जोन तो हमारे इस पॉइंट पे ही दिख रहे हैं। अगर आप इस बॉटम को एक ओरिजिन मानते हैं और यहाँ पर ट्रेड करते तो 1:2 का मूव जरूर इसने दिया है, लेकिन अगर ओवरऑल पूरा मार्केट डाउन है तो कंफर्मेशन एंट्री भी इसमें फेल हो गई। ठीक है, अगर हम लास्ट टाइम यहाँ पर देखें तो प्राइस यहाँ से चलती है। देखो, इस बार भी कोई कंफर्मेशन एंट्री नहीं मिली है इस बार। ठीक है, इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। अगेन हम वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो कंफर्मेशन मिली है। ठीक है, अगर प्राइस अगेन इसमें आती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ऊपर भी कुछ फॉलो अप डिमांड जोन बनता है तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फॉलो अप डिमांड जोन देखें तो एक ये डिमांड जोन बना और एक डिमांड जोन हमारे पास ये वाला बना। प्राइस इसमें आई, यहाँ से चली। ठीक है, और अब हमारे पास ये वाला डिमांड जोन टेस्ट हो गया है तो प्राइस में जो एक फ्रेश डिमांड जोन है वो यहीं पे है। ठीक है, तो अगेन प्राइस में ऐसे ऐसे फॉलो अप डिमांड जोन बनते गए और प्राइस 298 तक चली गई।
और अभी प्राइस यहाँ से ही डाउन आ रही है, ठीक है, और प्राइस आ गई अपने एकदम ओरिजिन पॉइंट पे। तो अब हम करंट प्राइस एक्शन देखते हैं। एक बार मैं वो आपको डिमांड जोन बता देता हूँ, ओरिजिन वाला। देखो यहाँ पर कोई अच्छा सेटअप आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, वीकली पे एक अच्छा सेटअप जरूर दिख रहा है, बट डेली पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन हम डायरेक्टली तो ट्रेड करने वाले नहीं है, हम कंफर्मेशन लेंगे। अगर हम कंफर्मेशन देखें तो हमारे पास देखो कितने सारे सप्लाई जोन है। अगर हम इस रेंज को भी माने तो इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती है, तब भी हम एक कंफर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हैं। और प्राइस ने तो इस रेंज को भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो मतलब डबल कंफर्मेशन मिल गई इसमें, और एक अच्छा सेटअप हमारे पास रेडी हो गया ये वाला। बट इसमें अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल है, तो वो इस जोन के लिए एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस जोन से एक अच्छा मूवमेंट आया है, ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रेड भी करते हैं तो हमारा इसमें इस टाइप से एक एक्शन होना चाहिए कि हमारी एंट्री इस पॉइंट पे हो और हमारा स्टॉप लॉस अराउंड इस पॉइंट के नीचे हो। इस तरीके से हम इसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखो आपने अभी इस डाउनफॉल में ऐसे बहुत स्टॉक देखे होंगे, मैंने खुद ने ऐसे एग्जांपल आपको बताया, ठीक है, कि प्राइस अपने एक अच्छे डिमांड जोन में आती है और यहाँ से प्राइस चलती नहीं है, इसको ब्रेक कर देती है और प्राइस अपने इस ट्रैप लेवल से चलती है, ठीक है। अभी कौन सा स्टॉक था एक, तो वो केस भी इसमें बन सकता है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ के लिए भी पहले अवेयर रहना होगा। ऐसा नहीं कि हमने एंट्री ले ली और फिर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, पहले ही हमने देख लिया कि यहाँ पे ट्रैप लेवल है तो हमारा स्टॉप लॉस उसके नीचे रह गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर लेंगे। और इसमें क्या एक्शन बन सकता है, देखो हमारे पास एक अच्छा सेटअप यहाँ पर तो है ही है, ठीक है। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास एक ये सप्लाई जोन बनता है, ठीक है, प्राइस अभी इसी सप्लाई जोन में, और एक ये नॉर्मल सा डेली का सप्लाई जोन है जिसका कुछ अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा भी नहीं मान सकते कि ये वाला सप्लाई जोन प्राइस को इस डिमांड जोन तक लेके आ जाएगा, ठीक है। मे बी ऐसा हो कि कल एक ऐसी कैंडल बन जाए तो हमारा ये डिमांड जोन बन जाए जिसका अचीवमेंट है कि इस सप्लाई जोन को इसने खत्म किया है, ठीक है। तो अगेन प्राइस इसमें आती है तो हम इस पॉइंट पे भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यहाँ से प्राइस चल गई तो प्राइस कभी इस डिमांड जोन में आएगी नहीं, ठीक, ये डिमांड जोन पेंडिंग रह जाएगा। और अगर इन फ्यूचर प्राइस यहाँ पे कभी भी आएगी तो भी ये एक अच्छा सेटअप रहेगा उस टाइम पे भी, ठीक है। देखो आपको मैं पुराना एग्जाम्पल भी बताऊं, लास्ट टाइम भी इसमें ऐसा ही हुआ था। देखो ये वाला डिमांड जोन बना, अब इस डिमांड जोन से ही प्राइस को ऊपर भाग जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस में ये डिमांड जोन टेस्ट हुआ और प्राइस इस डिमांड जोन में आई, ठीक है। तो वैसा ही केस अभी भी बन सकता है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन बन जाए, प्राइस अगेन आए, यहाँ से चले और फिर अगेन डाउन आए इस डिमांड जोन में और फिर एक अप मूव आए, ठीक है। तो ये डिमांड जोन भी आप मार्क करके रखना और अलर्ट प्लेस कर देना, जब भी प्राइस आए तो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अगर हम इसमें टारगेट्स की बात करें तो देखो मंथली का अगर हम सप्लाई जोन देखें तो ये वाला पूरा मंथली का सप्लाई जोन है, ठीक है। अब ये इस कैंडल से टेस्ट हो गया है, मल्टीपल ये जो कैंडल बनी है ये वाली भी इससे भी टेस्टेड हो गया, तो अब इसमें ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं कि अब सेलिंग आएगी इस पॉइंट से। देखो ये वाली जो कैंडल बनी ये ग्रीन कैंडल वो भी टेस्ट हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा रोकने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बार के लिए मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम और ऊपर देखें तो एक सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है 319 के अराउंड ये वाला। अब हम चलते हैं वीकली पर। अगर हम वीकली पर देखें तो यहाँ पर तो मुझे कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा कचरा है, ठीक है। अगर हम ऊपर देखें तो अगर हम ये सप्लाई जोन भी मानते हैं तो ये यहाँ से टेस्टेड हो गया है। अगर हम ये सप्लाई जोन देखें तो ये भी इस कैंडल से टेस्टेड है। तो 369 तक इसमें कोई सप्लाई जोन नहीं है वीकली पर। और ऐसा नहीं कि ये सप्लाई जोन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, देखो इतनी सारी बेस कैंडल है तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो प्राइस को रोकेगा। और आपको लगेगा कि ये एक ओरिजिन का सप्लाई जोन है, ये तो रोकेगा ही रोकेगा, लेकिन प्राइस जब इस पॉइंट तक जाएगी तो सारे ट्रेंड चेंज हो चुके होंगे। मतलब अभी ज़्यादातर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड डाउन है, लेकिन जब प्राइस इस पॉइंट तक जाएगी
तो हर एक टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज हो चुका होगा, तो वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी उस टाइम कि मतलब उस टाइम ऐसा नहीं कि ट्रेंड अप है तो सप्लाई जोन फॉलो होंगे, उस टाइम ट्रेंड अप है तो डिमांड जोन फॉलो होंगे, और यहाँ से अगर इतना ऊपर जा रही तो बहुत सारे क्वालिटी के डिमांड जोन बनेगी, तो आप बिंदास उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, रेडार पर रखो। मतलब हमें ये पता है कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जाएगा, तो हमें इसमें जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो सब ग्रैब करनी चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं कि अभी भी और डिमांड जोन नहीं बनेंगे, क्वालिटी के बहुत सारे अच्छे डिमांड जोन बनेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमारे बस एक डिमांड जोन ही बना है, अभी और भी डिमांड जोन बनेंगे जो कि फॉलो होकर प्राइस ऊपर जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का, तो इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दो और इसमें जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बने वो सब आप ग्रैब करो। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा, अगर आपकी रिसर्च परमिट करे तो ही आप इसमें ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि मैंने इस स्टॉक में जो अच्छी बातें बताई हैं उससे आप भी एकदम प्रभावित हो जाओ और आप सोचो कि बस मैंने बताया तो प्राइस ऊपर जाएगी जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये स्टॉक पर्सनली अच्छा लग रहा है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई लर्निंग्स मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है, तो वो भी आप मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।